स्टूडेंट जामिका बीएड कॉलेज के इस पेडागोगी के ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कल हम चर्चा किए थे टाइमलाइन के बारे में। तो टाइमलाइन का अर्थ क्या होता है वो आप लोगों को समझाए थे, और उसके सिद्धांत क्या है, क्या आयाम है उसके बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। आज की क्लास में चर्चा करेंगे कि इसकी कितनी विधियाँ हैं, कितनी तरह से टाइमलाइन का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। टाइमलाइन कालक्रम का जो है विकास का एक साधन है, जिससे हम लोग जो पता लगाते हैं कि इतिहास का कालक्रम कैसा रहा, उसको क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना। तो आइए क्लास में टाइमलाइन यानी कालक्रम की विधियाँ। कालक्रम की विधियाँ क्या है, तो इसे जो है 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है समय चार्ट, यानी समय चार्ट के द्वारा जो है हम विभिन्न घटनाओं के मध्य समयगत संबंधों को स्पष्ट किया जाता है, और इसे 3 प्रकार से हम बना सकते हैं। समय चार्ट क्या है? समय चार्ट जो है वह घटनाओं के बीच जो है वो समयगत संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो उसे हम चार्ट के माध्यम से हम दिखला सकते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, यानी जो हम समय चार्ट बनाएंगे वो 3 तरह से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहला है चित्रमय समय चार्ट, यानी किसी राजा का चित्र को दिखा करके और फिर दूसरे राजा के चित्र को दिखा के उसके कार्य अवधि को हम दर्शा सकते हैं। फिर है दृश्यावली समय चार्ट, ये भी वही है। चित्रों के माध्यम से हम जब किसी चार्ट को बनाते हैं तो उसे दृश्यावली चार्ट के नाम से जाना जाता है। तुलनात्मक समय चार्ट, यानी एक राजा का दूसरे राजा के साथ उसके शासन काल के बारे में जब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो हम इस तरह का चार्ट बना करके हम बच्चों को दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। यह बहुत ही सरल तरीका से हम बच्चों को जो है एक गहन अध्ययन जो है आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइम लाइन, यानी समय रेखा। एक्चुअल में आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग यही पढ़ना है कि समय रेखा क्या है, ठीक है। लेकिन समय रेखा क्या है, ये कहाँ से निकला, इसका उद्भव कैसे हुआ, ये किसे कहते हैं, समय रेखा किसे कहा जाता है, समय रेखा को हम कितने तरह से जो है वो दिखा सकते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें इन सारे चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो समय रेखा जो है, जिसे हम समय ज्ञान का जो विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, ये समय ज्ञान का विकास करने का सबसे सरल और अच्छा उपाय है। ये समय रेखा बहुत ही सरल तरीका है समय ज्ञान के बारे में बतलाने के लिए। इसमें ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं वो समय के संदर्भ में एक व्यवस्थित रूप में रखी जाती है। इसमें व्यवस्थित रूप में रखी जाती है, मतलब कोई भी जो घटनाएं घटित हुई हैं, किसी राजा के जीवन काल को अगर हम लेते हैं तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण घटना है जिसे हम इतिहास में पढ़ते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उसको जो है हम टाइम लाइन के माध्यम से दिखा सकते हैं। कि मान लीजिए कि अगर हम मुग़ल शासक की बात करते हैं और अकबर की बात करते हैं, तो अकबर के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो किन किन चीज़ों का जो है विस्तृत रूप से हमें जानकारी चाहिए, उसे हम टाइम लाइन के माध्यम से यानी एक स्केल के माध्यम से हम उसे बहुत ही सरल तरीक़ा से दिखा सकते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रोग्रेसिव टाइमलाइन और रिग्रेसिव टाइमलाइन। प्रोग्रेसिव टाइमलाइन यानी कि जैसे जीवन से लेकर मृत्यु तक की बात हमने पहले कही कि उसे क्या है आगे की ओर बढ़ते हुए क्रम में हम बताते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टाइमलाइन। लेकिन रिग्रेसिव टाइमलाइन जो है, जो हमें पता है और जो नहीं पता है, यानी ज्ञात से लेके जब हम अज्ञात की ओर जाते हैं, अतीत में जाते हैं, बैक होके जाते हैं, तो उसे रिग्रेसिव टाइमलाइन के नाम से जाना जाता है। तो टाइमलाइन को 2 भागों में बांट करके भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समय ग्राफ। जैसा कि नाम से पता चलता है, ग्राफ बनाने से क्या होता है कि किसी भी चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन हम बहुत आसानी से करते हैं। कि ग्राफ के माध्यम से क्या है, हमें पता चल जाता है कि किस समय जो है उसका राजनीतिक कंडीशन बहुत अच्छा था, किस समय जो है राजनीतिक कंडीशन खराब था, उसको हम ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं। समय बोध के लिए समय ग्राफ का भी प्रयोग किया जाता है। इनमें जो है 2 वंशों की तुलना हम बहुत सरलता से कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक ही समय में अगर 2 राजाओं के शासनकाल का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि समय ग्राफ के माध्यम से दिखाएं कि एक समय में एक राजा का स्थिति कैसी थी और दूसरे राजा की स्थिति कैसी थी। तो उसे हम ग्राफ के माध्यम से बहुत आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समय प्रलेख।
समय प्रलेख क्या है, इसके दोनों सिरों पर जो है एक पतली गोल लकड़ी जो है वो लगा देते हैं, जिन पर एक पट्टी रोलअप बोर्ड की तरह लपेट ली जाती है और इस पट्टी पर इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं क्रमबद्ध रूप से तिथियों के साथ लिखा होता है, जिसे खोलकर हम बच्चों को दिखलाते हैं और सिखलाते हैं। ये क्या है, प्रलेख क्या है, एक रोल है। जैसे कि मान लीजिए कि इसे मैंने एक रोल के रूप में लिया और इसमें एक पट्टी लगाई, एक पट्टी जो है लगा दिए कि घटना से संबंधित होती है, विभिन्न घटनाओं को दर्शाता है, और दूसरी पट्टी जो है वो उससे संबंधित तिथियों को दर्शाता है। तो उसे हम रोल कर लेते हैं और जब एक एक करके बच्चों को खोल के इस रोल के माध्यम से, बोर्ड रोल जो होता है जिसे आप लोग देखे होंगे, बोर्ड रोल के तरह जो है उसे खोल करके दिखाया जाता है, यानी इससे पट्टी जब खुल के बाहर आती है तो घटना और उससे संबंधित डेट, ये दोनों जो है आपको दिखाई पड़ता है। तो इस सब तरीके से जो है हम कालक्रम का अध्ययन करते हैं, यानी समय का ज्ञान हम कराते हैं बच्चों को। जो घटनाएं, जो ऐतिहासिक घटनाएं बीत चुकी हैं उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, तो उसे समय ज्ञान का अध्ययन हम इस टाइम लाइन के द्वारा करते हैं। इसके तहत जो है विभिन्न घटनाओं को, उसकी तिथियों को, संबंधित घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना जो है बहुत ही सरल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका ख़त्म होता है टाइम लाइन की जो विधियाँ हैं, वो नेक्स्ट क्लास में और आगे चर्चा करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।